आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु सुंदर समय के लिए पिता की अभी तक बचाया। पिता आपको धन्यवाद करते हैं, नए जिंदगी में नया दिन जोड़ा है पिता, आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं खुदावंद आपके वचन के लिए पिता, सीखते सिखाते हैं पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन कर महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज देखेंगे कि भरोसा यहोवा पर करना चाहिए, किसी मनुष्य पर नहीं। हम मेरे प्रिय देखते हैं सुरक्षाकर्मी पूरे भारतवर्ष के बॉर्डर पर, आर्मी सीआरपीएफ के जवान, फिर भीतर देखते हैं पुलिस है, फिर देखते हैं सुरक्षाकर्मी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, सब लोग सेफ्टी के लिए है। लेकिन सबसे बड़ा सेफ्टी, सबसे बड़ा सुरक्षा, सबसे बड़ा भरोसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यदि उससे मेरा और आपका मन यदि भटक जाए तो हम कहीं के नहीं हैं। बॉडीगार्ड भी है, सुरक्षा नहीं कर पाएगा। बॉडीगार्ड है, शरीर का सुरक्षा करता है, लेकिन आत्मा का सुरक्षा कोई भी आर्मी, कोई भी जवान, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। वो कर सकता है तो केवल एकमात्र स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आइए हम वचन पढ़ लेंगे। यर्मिया 17 अध्याय और उसका 5 से कुछ पदों तक देखेंगे। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है और निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। वह धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तभी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता, हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। देखिए, परमेश्वर कहता है कि भरोसा हमको और आपको यीशु मसीह पर रखना चाहिए। हम मनुष्य हैं, किसी मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, कल्पना करते हैं कि वो व्यक्ति मेरे लिए करेगा, वो व्यक्ति मेरे लिए ये करेगा, वो करेगा। आज हम देखते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से सब कुछ करते हैं, चर्च जाते हैं, हम अपना भरोसा उस विश्वासी पर रखेंगे, उस पास्टर पर रखेंगे कि मेरे लिए ये करेगा, वो करेगा, चंगाई देगा, ऐसा करेगा, वो करेगा। वो भी खत्म। वो यदि मर गया, आपकी सारी कल्पना खत्म हो गई। यदि आप किसी व्यक्ति पर डिपेंड है मेरे प्रियो, ये कान खोल करके आज सुन लीजिए, हमको और आपको भरोसा मात्र यीशु मसीह पर होना है, किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं रहना है। यदि मेरा और आपका भरोसा किसी मनुष्य पर है, वो मर जाएगा, आपकी सारी कल्पनाएं खत्म हो जाएंगी। मेरा और आपका भरोसा यीशु मसीह है, क्योंकि हम पृथ्वी में जिंदे हैं, वो हमारे साथ है, और यदि हम मर भी जाएंगे तो मेरी आत्मा को लेकर के स्वर्ग में जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें हम पढ़ते हैं, धन्य है वह व्यक्ति
जिसका आधार, जिसका भरोसा सेनाओं के यहोवा पर है। सोचिए, जब हमारा विश्वास अटल है यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, हम जो भी मांगेंगे परमेश्वर देते हैं। मेरे प्रिय, इसमें हम पढ़ते हैं हमको भरोसा रखना है यीशु मसीह पर, उस पर भरोसा रखना है और उसके आज्ञाओं के अनुसार हमको और आपको चलते रहना है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर सब कुछ करेंगे। फिर हम पढ़ते हैं कि वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा, कभी भलाई न देखेगा। ये क्या बात है? कहने का मतलब है कि यदि हम यीशु मसीह से जुड़े नहीं हैं, उससे अलग हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। यदि हम यीशु मसीह में चपके हुए हैं, उसको अच्छी तरह से हम पकड़े हुए हैं और उसमें से हम खाते पीते उठते बैठते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अपने प्रकाश से हमको प्रकाशित करते हैं, अपने आशीष से हमको आशीषित करते हैं और हम फलते फूलते हैं और हमारा फल बरकरार रहता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि हर एक मनुष्य का चाल चलन के अनुसार परमेश्वर उसका प्रतिफल देंगे। हम और आप इस संसार में कैसे चलते हैं वो मेरे और आप पर डिपेंड होता है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जैसा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। यदि परमेश्वर हमको और आपको अपने राज्य में बुलाया है तो यीशु मसीह पवित्र है, उसका सारा चाल चलन पवित्र है। अपने मुख से वो कोई ऐसी बात नहीं बोला जो ठोकर का कारण हो। पूरे ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में हम पढ़ते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई मनुष्य को ठोकर लगे। यीशु मसीह में सारी बातें संपूर्ण रीति से वो पूरा होती है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो क्या बोला? मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, और यहां पर भी मैं साथ हूं, और आपके आत्मा को भी मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमको और आपको भरोसा करना है तो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आइए हम एक पद पढ़ लेंगे, उसमें क्या परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसमें अच्छी तरह से दिया गया है। भजन संहिता उसका 23 अध्याय के हम 4 पद में हम पढ़ते हैं। 4 पद में इस प्रकार है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। एक व्यक्ति को उसको तराई में उतरना जरूरी है। एक व्यक्ति जब तराई में, जब चट्टान से नीचे खाई में नहीं जाता और फिर खाई से ऊपर चट्टान पर नहीं चढ़ता, तब तक वो परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाता। जब मेरे और आप पर दुख तकलीफ आती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, शारीरिक प्रॉब्लम होती है, और उसमें हम धीरजवंत रहते हैं, विश्वास के साथ, धीरज के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ चिपका रहते हैं, तब जाकर के हम धीरजवंत होते हैं और मेरा फल पक जाता है, कच्चा नहीं गिरता। जो फल अधपके गिर जाता है तो वो कच्चा ही है। जो फल पकता है और पक करके गिरता है तो वो संपूर्ण होता है, वो बहुत फल लाता है मेरे प्रियो। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्योंकि बाप अपने बेटे को, अपने लड़का लड़की को छाकुर नहीं मारता है, सबसे बड़ा शत्रु है वो। क्योंकि उसका प्राण अधलोक में डालेगा, उसके मन को बढ़ावा देता है।
सोचिए, जो पिता अपने बच्चों को शालीनता से रखते हैं तो छाकुन भी लगाते हैं, उसका प्राण बुराई करने से बच जाता है। और वो स्वर्ग के राज्य में जैसे परमेश्वर हमको छाकुन लगाता है, मुसीबतें आती हैं तो वो छांटता है, संवारता है कि वो और फले और उसमें फल लगे और धीरज के साथ वो चले, तो परमेश्वर आशीष करता है मेरे प्रियो, उसमें आशीष होती है। दाऊद राजा के बारे में हम पढ़ते हैं कि दाऊद राजा परमेश्वर के दिल को मोहने वाला व्यक्ति, वो शुरू से बचपन से ही साहसी और परमेश्वर के कदमों में घनिष्ठ संबंध बना करके रखने वाला व्यक्ति है। वो शेर और भालू को भी मारा है। सोचिए, शेर और भालू को मारने के लिए एक निहत्था व्यक्ति को कितना ताकत चाहिए। दाऊद उस दोनों जानवरों को मारा है। सोचिए, क्यों मारा? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उस पर प्रबल से उतरती थी और वो कार्य करता था। जब हम अपने कठिनाइयों में धीरज धरते हैं, विश्वास करते हैं, और विश्वास की ढाल जब मजबूत होता है, वो कभी डिगता नहीं मेरे प्रियो, कभी वो गिरता नहीं, कभी फिसलता नहीं। यदि तू विपत्ति के दिन अपना साहस छोड़ दे तो सुलेमान राजा कहता है कि तेरी शक्ति कम है। सोचिए, हम प्रभु यीशु मसीह के प्यार को पा करके उसको पकड़े रहे, उसको जकड़ रहे। जिस प्रकार से याकूब अपने सब कुछ यर्दन के पार उतार दिया, अकेला रह गया, क्या करने के लिए? वो अलगताई का प्रार्थना करने के लिए। और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु यीशु, तू हमको आशीष दे। हे परमेश्वर, तू आशीष है। जैसे फरिश्ता आया और उससे युद्ध लड़ने लगा। तू कौन है? सोचिए, वो कहता कि तू अपना नाम बता, हमको आशीष दे के जा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक कि आशीष न मिले। परमेश्वर उसको आशीष दिया। क्या हमको और आपको परमेश्वर आशीष नहीं देगा? क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। यदि हमारा भरोसा, हमारा संकल्प, हमारा घनिष्ठ संबंध यीशु मसीह के साथ है मेरे प्रियो, अनंत जीवन हमारा है। यदि हम यीशु मसीह के साथ नहीं है तब तो समस्या ही समस्या है। एक वचन को पढ़ लेंगे हम, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 27 पद। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कहने का मतलब है कि मैं सबको समझाता सिखाता हूं, ये ना कि उसके पाप में पड़ करके मैं भी पापी बन जाऊं और अपना प्राण नरक में डाल दूं। किसी भी व्यक्ति को उसके पाप से घृणा करना चाहिए, उस व्यक्ति से नहीं। जब वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आ जाता है और परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसका जीवन बदल जाता है और वो परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसका सहायक, उसका भरोसा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के समीप रहते हैं, हम हरे भरे रहते हैं। क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। 24 घंटा हम हरे भरे रहते हैं। और जब हम परमेश्वर के नजदीक नहीं रहते हैं तब तो समस्या ही समस्या होता है। भजन संहिता 23:1 में हम पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। 2 में, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्मों के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। सोचिए, वो हरी हरी। जब एक विश्वास करने वाला यीशु मसीह में हरा भरा रहता है, लोग कहते हैं कि कितना जिंदगी संवर गया है मेरे प्रियो। आज जब उस पर मुसीबत आती है तो सब लोग बोलते क्या, ये तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह के समीप पर चलने वाला व्यक्ति, इस पर कैसे विपत्ति आ गई? ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने बच्चों को
छांटता है, छड़ी लगाता है, उसका छड़ी लगाना अलग है। जब वो छड़ी लगाता है उसमें हम विश्वास के साथ, दृढ़ के साथ जब हम सहन करते हैं तब हम जयवंत में पहुंचते हैं। हमको मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है, चाहे अकाल हो, गरीबी हो, कठिनाई हो, धूप हो, तकलीफ हो, कोई भी चीज हो, हमको मसीह से अलग नहीं कर सकता। हमारा आधार, हमारा भरोसा, हमारा सहायक सेनाओं का यहोवा प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो, और कोई नहीं है। उससे डरो जो शरीर और प्राण दोनों को नष्ट करता है, दोनों के अग्नि के कुंड में बंद करता है, उससे डरो। वो है यीशु मसीह। संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसीलिए जाओ और सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाया है मानना सिखाओ। जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। जगत के अंत तक, जब तुम मरते नहीं हो तेरे साथ रहूंगा, और जब तुम मर जाओगे तेरी आत्मा को मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ऐसे वादा करते हैं, वो ऐसे वैसे वादा नहीं करते हैं। जो वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं। मनुष्य अपने वायदे से मुकर जाते हैं। यदि आप किसी पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कोई भी देश का क्यों न हो, यदि विश्वास करते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, यदि आज मर गया आपका सारा लक्ष्य खत्म। जिस प्रकार से घर में एक बाप अपने घर का मुखिया होता है, अच्छा काम करता है, बच्चे उसके पढ़ाई लिखाई करते हैं, जैसे उसका पिता मर जाता है उन बच्चों का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि हम क्या करें। सोचिए, उसी प्रकार से यदि मेरा और आपका भरोसा सेनाओं के यहोवा पर, यीशु मसीह पर है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसे हम उद्धार पा सके, मात्र वो यीशु नाम है मेरे प्रियो, और कोई नाम नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्वर्ग राज्य के बारे में बता नहीं सकता है, मात्र वो बताता है जो बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह है, वही स्वर्ग के बारे में, वही स्वर्ग और राज्य के बारे में बताता है और सिखाता है कि मैं तेरी आत्मा को स्वर्ग में लेके जाऊंगा। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 से 10 के बीच में हम जिक्र करते हैं कि यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, चिंता मत करो, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, पवित्र आत्मा तुम पर भेजूंगा, तुम आशीषित होगे, फिर आपके आत्मा को मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से रहने की जगह है। मैं तैयार करूंगा महल आपके लिए, और जीवन के पुस्तक में आपका नाम होगा, और मैं आपको लेकर के जाऊंगा कि मैं जहां रहूं वहां आप रहो, आनंद करो, शांति रहेगा, मेल मिलाप रहेगा, वहां पर ऊंच नीच की भेदभाव नहीं रहेगी, वहां पर किसी प्रकार की तंगी मुसीबतें नहीं रहेंगी। सोचिए, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। यदि हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर है, वो खत्म हो गया, सारी कल्पनाएं खत्म, क्योंकि एक मनुष्य प्राण नहीं दे सकता है। मनुष्य का ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि किसी को वो प्राण दे, मात्र वो यीशु मसीह के पास है मेरे प्रियो। प्रभु हमको और आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। यदि किसी का प्रार्थना विषय है तो हमारे नंबर पर फोन करिए, प्रार्थना कराइए, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग देखते हैं सुनते हैं, यदि कोई बीमारी के हालात में है खुदावंद, उनकी बीमारी को आप चंगाई दीजिए पिता, और उसके आत्मा को चंगा करिए पिता, कि आपका वचन खुदावंद उसके हृदय में कार्य करने पाए, कि उसका जिंदगी बदल जाए। महान प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं। जितने बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मी है पिता, उनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं। आप संभालिए पिता,
प्रार्थना करते हैं महान प्रभु, जितने विश्वासी भाई बहन हैं आपके नाम को पुकारते हैं, खुदावंद उनके जीवन में काम करिए पिता। प्रार्थना करते हैं फाइथ रिवाइवल चर्च के एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, अजय पास्टर के लिए पिता, वे जहां कहीं भी सफर करते हैं पिता, आपके दूत उनके चारों तरफ छावनी डाल करके रखने पाए पिता, आप सहायता कीजिए महान प्रभु। प्रार्थना करते मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में देते, आप संभालिए पिता। जितने लोग देखते हैं सुनते हैं पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पवित्र आत्मा, कि आपका प्रकाश जो सुसमाचार है पिता, उसके हृदयों में चमकने पाए महान प्रभु, और उसका परिवार बदलने पाए पिता। आपने कहा है कि तू यदि विश्वास करता है तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा पिता। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष करे।